नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने खुद के YouTube चैनल में। मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर लवन महाजन। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी आपसे कुंडली के 10वें घर के बारे में, और आज हम चर्चा करेंगे आपसे कुंडली के 11वें घर के बारे में, यानी कि आय स्थान के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो घर होता है कुंडली में, या ये जो खाना होता है, इसे कुंडली का 11वां घर कहा जाता है, यानी कि 11th हाउस। इसे आय स्थान भी कहते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कुंडली 11वें घर से हम और क्या क्या जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, दोस्तों इच्छाओं की पूर्ति, इसे ना इच्छा पूर्ति का घर भी कहा जाता है, कि उस व्यक्ति की जो भी इच्छाएं हैं वो उसके जीवन में पूरी होंगी भी या नहीं, ये हम कुंडली का 11वां घर देखकर जान सकते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ गेन्स एंड प्रॉफिट्स, उसे मिलने वाले प्रॉफिट्स एंड गेन्स किसी भी तरह के, चाहे वो रेंटल इनकम हो, चाहे वो शेयर मार्केट से हो, चाहे वो प्रोफेशन से हो, उसकी सैलरी हो या बिजनेस से हो, सभी तरह के गेन्स एंड प्रॉफिट्स कुंडली के 11वें घर से आते हैं। इनकम जो है वो कैसी रहेगी उस व्यक्ति के जीवन में, ये भी कुंडली का 11वां घर देखकर हम जान सकते हैं। एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर, यानी उस व्यक्ति के जो बड़े भाई या बहन है, उनका स्वभाव कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, उनकी संख्या कितनी होगी, ये सब हम कुंडली का 11वां घर देखकर जान सकते हैं। होप्स एंड विशेस, उस व्यक्ति की जो भी इच्छाएं हैं या जो उम्मीदें हैं जीवन से, वो भी हमें कुंडली के 11वें घर से पता चल जाती है। रिलीज फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट, यानी जेल से अगर व्यक्ति किसी कारणवश जेल में चला गया है, कोई उस पे मुकदमा चला, जायज चला न जायज चला वो अलग बात है, वो उससे बाहर आ पाएगा भी या नहीं, ये कुंडली के 11वें घर से स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का घर भी है। अगर उस व्यक्ति की इच्छा होगी बाहर आने की, तो अगर 11वें घर की कहीं दशा आ गई तो वो रिलीज हो जाएगा। रिलीज फ्रॉम हॉस्पिटल, यानी जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज है, वो भी कुंडली के 11वें घर से हमें स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति कितने लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहेगा और कब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा, क्योंकि इच्छा पूर्ति घर आ गया ना। अगर उसकी इच्छा होगी जल्द से जल्द ठीक होने की, तो वो जल्द से जल्द वापिस आ जाएगा। इसलिए हम कुंडली का 11वां घर साथ में जरूर चेक करते हैं। डिपेंडेंसी, यानी दूसरे लोगों पर निर्भरता। आपने देखा होगा कई बुजुर्ग लोग होते हैं, वो डिपेंडेंट रह जाते हैं अपने बच्चों पर। ये भी हमें कुंडली के 11वें घर से स्पष्ट हो जाता है कि उसकी डिपेंडेंसी रहेगी या नहीं। एक्विजिशन ऑफ वेल्थ, यानी धन की प्राप्ति, धन का संयोजन, ये सब कुंडली के 11वें घर से पता लग जाता है। क्लेवरनेस, यानी वो व्यक्ति कितना चतुर है, किसी काम के में उसकी क्या चतुराई है, ये भी कुंडली के 11वें घर से स्पष्ट हो जाता है। कनेक्शंस, उस व्यक्ति के जो लिंक है अपने समाज में वो कैसे हैं, ये कुंडली के 11वें घर से पता चल जाता है। विक्ट्री ओवर एनिमीज, यानी दुश्मनों पर विजय प्राप्त करना। वो दुश्मन किसी भी तरह के हो सकते हैं, प्रोफेशन में हो सकते हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं। इच्छा पूर्ति कर रहा है ना, अगर उसकी इच्छा होगी दुश्मनों पर हावी होने की, तो वो हावी हो जाएगा और विक्ट्री प्राप्त कर लेगा। इंटरेस्ट, उस व्यक्ति के जो इंटरेस्ट हैं किस किस चीजों में है, ये भी हमें कुंडली के 11वें घर से पता चल जाता है। ऑब्जेक्टिव्स, उस व्यक्ति के जीवन में उद्देश्य क्या है, वो अपने जीवन में क्या करना चाहता है, ये कुंडली के 11वां घर देखकर स्पष्ट हो जाता है। कम्युनिटी हॉल्स जो होते हैं दोस्तों, ये भी कुंडली के 11वें घर से आते हैं। डॉटर इन लॉ एंड सन इन लॉ, यानी किसी व्यक्ति के सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ का नेचर कैसा होगा, उनसे उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी रहेगी, ये हम कुंडली के 11वें घर से जान सकते हैं। और दोस्तों जो बॉडी पार्ट्स हम देख सकते हैं, लेग्स,
लक्ष्य के बारे में हमें कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो, ये हम कुंडली के 11वें घर से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी बनाई हुई वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप उस पे और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उनसे जानकारी प्राप्त करके उन्हें अपने जीवन में लागू कर सके और अपने कुंडली के जो ग्रह हैं उनके शुभ फल प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।